अगर आप बोर्ड पेपर क्लास 10th का देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी लिखने का ट्रिक बताऊंगा, जो सही तरीका है बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का वो बताऊंगा कि कैसे बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी लिखेंगे ताकि एग्जामिनर जो है फुल मार्क्स दे। बिना पढ़े बोर्ड पेपर में हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है आपको, हिंदी की कॉपी मैं अभी बताऊँगा कि हिंदी के पेपर में आपको कैसे लिखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पता है तो वो कैसे लिखना है, तो इसके लिए आपको वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि आपको बोर्ड कॉपी में कैसे लिखना होता है। बोर्ड कॉपी में लिखने का जो सही तरीका है उस तरीके से आप लिखेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख के अच्छे से आप समझ लें सही तरीका क्या है, उस तरीके से लिखेंगे। ऐसे लिख के नहीं आएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और थोड़ा गलत भी लिख रहे हैं, अगर आप कॉपी सही तरीके से लिखे हैं तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए सही तरीका आज के इस वीडियो में देखेंगे। देखो हमारे पास ये जो पेपर है 2023 का है। देखो ये हिंदी का पेपर 2023 801 डीसी कोड है इसका। ठीक है, तो ये हिंदी का पेपर है। लाइक ऐसे ही यहाँ पे 2024 लिख के आपका हिंदी का पेपर आएगा, तो आपको हिंदी के पेपर में कॉपी कैसे लिखनी है ये आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं आपका जो पेपर है वो 2 खंडों में विभाजित रहेगा। पहला खंड आ, देखो खंड आ तथा खंड बा में। खंड आ में देखो आप देख सकते हो, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। आप यहाँ से देख सकते हो, देखो खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, खंड आ में। ठीक है, तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों का सॉल्यूशन OMR शीट पे करना है। बाकी जो खंड बा है इसका सॉल्यूशन मैं करके दिखाता हूं। देखो खंड बा जो है वर्णनात्मक प्रश्न, आप यहां देख सकते हैं वर्णनात्मक जो प्रश्न है खंड बा, इसका सॉल्यूशन कैसे आपको करना है। इस निम्नलिखित में किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये खंडबा का पहला प्रश्न है, तो यहां से आपको लिखना स्टार्ट करना है आपकी बोर्ड कॉपी में। ठीक है, आपकी बोर्ड कॉपी में, और ये आप देख सकते हैं 6 नंबर का गद्यांश आएगा और उसको लिख के आपको आना है। ठीक है, तो मैं लिख कर बताता हूं कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है। अगर मान लो इस पाठ का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या नहीं पता है तो आपको कैसे लिखना है और कैसे रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है ये भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न का सॉल्यूशन हमें करना है। किसका? वर्णनात्मक प्रश्न का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो मान लो ये बोर्ड की कॉपी है, मान लो ये बोर्ड की कॉपी है। अब आपको खंड बा जो है उसका सॉल्यूशन वर्णनात्मक प्रश्न का करना है। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको पटरी लेना है और आपको क्या करना है, आपको अच्छे से इधर बगल और इधर क्या कहते हैं लेफ्ट और राइट में आपको क्या करना है, अच्छे से जो है वो लाइन खींच देना है। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने पटरी लिया और इस तरीके से काली स्केच से लाइन मैंने खींच दिया। आपने देखा यहाँ पे मैंने काली स्केच से लाइन खींच दिया अगल बगल में। ठीक है, फिर देखो इधर भी हमको खींचना है। ठीक है, इधर हम क्या करेंगे, इधर भी पटरी से लेकर लाइन अच्छे से खींच देंगे। ठीक है, तो हमने खींच दिया। इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने लाइन जो है लेफ्ट और राइट कॉपी की दोनों तरफ हमने लाइन खींच दिया। ठीक है, अब देखो अब हमको क्या करना है, अब हमको खंडबा का जो है सॉल्यूशन करना है, उत्तर लिखना है। तो हम सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, खंडबा। क्या डालेंगे, खंडबा। इस तरीके से हम अच्छे से हेडिंग डालेंगे खंडबा। ठीक है, इस तरीके से हमने डाल दिया, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें इसको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमें इसको अंडरलाइन कर देना है इस तरीके से पटरी रख के। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा मैंने अंडरलाइन कर दिया खंडबा लिख के। ठीक है, क्योंकि खंडबा का हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसको आप लिख देंगे। देखो वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पे। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, थोड़ा सा आप लिखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, इस तरीके से बोर्ड कॉपी भरने का एक आसान तरीका ये भी है, थोड़ा लाइन छोड़ के लिखेंगे तब भी अच्छा रहेगा। बट इस तरीके से, ऐसा नहीं आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें लाइन छोड़ के लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपने खंडबा लिखा, फिर वर्णनात्मक प्रश्न लिखा, फिर आपको फिर से अंडरलाइन खींच देना है। आपको ये पटरी लेकर नहीं जाना है, आपको प्लास्टिक की पटरी लेना है, वो जो नटराज की आती है या सोम्स की आती है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, फिर से अंडरलाइन कर दिया। अब हमने खंडबा वर्णनात्मक प्रश्न इस तरीके से लिख दिया। अब हमको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले में पूछा गया है, खंडबा के वर्णनात्मक प्रश्न में पहले क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम सबसे पहले डालेंगे उत्तर नंबर। क्या डालेंगे, उत्तर नंबर। आप जो है वो पायलट कलम से भी डाल सकते हैं इस तरीके से, उत्तर
नंबर 1। बहुत लोग प्रश्न उत्तर भी डालते हैं, बट मैं तो उत्तर ही लिख के आया था अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है। इस तरीके से ही मैंने लिखा था। तो खंड ब वर्णात्मक प्रश्न उत्तर नंबर 1, इसको आप अंडरलाइन कर देंगे, पटरी से करेंगे, मैं ऐसे ही किए दे रहा हूँ, ठीक है। इससे कर दिया। अब आपने क्या लिया, लिखा खंड ब वर्णात्मक प्रश्न उत्तर नंबर 1। हिंदी की कॉपी लिख रहे हैं, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम की कॉपी आएगी। आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कॉपी की जो है वो लाइन खींच देंगे अच्छे से, ठीक है। इस तरीके से बीच में आपको लिखना है। आप देखो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लिया, आपने पढ़ा कि निम्नलिखित में किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो 2 गद्यांश दिए हुए हैं, एक पहला ये गद्यांश और दूसरा ये गद्यांश। आपको पहला नहीं पता है तो दूसरा पढ़ के समझ लेंगे। तो मैं पहला ही हल करके बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। अगर आपको मान लो आपने ये पढ़ा गद्यांश और आपको समझ में नहीं आया कि ये किस पाठ से है और इसके लेखक क्या है, लेकिन आपने अगर इसको पढ़ा है तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर लग जाएगा कि ये किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है। तो इतना ही आपको समझ लेना है। उसके बाद मान लो इसकी व्याख्या नहीं आ रही है, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आ रही है, तो कैसे लिखना है ये आप देखेंगे। तो सबसे पहले देखो पहला प्रश्न क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, ठीक है। ये पहला प्रश्न ही है इस गद्यांश का। तो देखो हमने क्या लिखा, उत्तर नंबर 1 में ये पूछा गया, तो उत्तर नंबर 1 लिखा और फिर इधर बगल में हमने यहाँ पे ये जो लाइन खींची है यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ पे हमने फर्स्ट लिखा ना। अब हम लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, गद्यांश का संदर्भ, तो हेडिंग डाल देंगे संदर्भ, हेडिंग डालेंगे संदर्भ, ठीक है, इस तरीके से डाल देंगे, ठीक है। अब हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखो आपने पाठ पढ़ा तो आपको कुछ आइडिया लगा है। जैसे मान लो इसको पढ़ा आपने गद्यांश, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है, यानी आपको पता चल गया ये मित्रता वाले पाठ का ही है, क्योंकि विश्वास पात्र मित्र आया है और मित्र जो कीवर्ड है उससे आपको समझ में आ गया कि ये मित्रता पाठ से है। तो इतना तो आपको आइडिया लगा ही लेना है, ठीक है, कॉपी लिखते समय बोर्ड एग्जाम की। अब देखो आपको संदर्भ कैसे लिखना है, मैंने ऑलरेडी लिख कर बताया हुआ है आपको कई बार, तो आपको देखो कैसे लिखना है। देखो लिखना है प्रस्तुत, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी, प्रस्तुत गद्यांश हमारी। इसी तरीके से आप लिखेंगे पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। हिंदी के क्योंकि ये गद्यांश मैं लिख रहा हूं तो गद्यांश आप लिखेंगे, पद्यांश जब लिखेंगे तो यहाँ संदर्भ में पद्यांश लिख देंगे, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के या यहाँ हिंदी गद्य भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हिंदी गद्य के, ठीक है, हिंदी गद्य के मित्रता नामक। अब मित्रता को मैं काली कलम से लिखूंगा, ठीक है, मित्रता, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दूंगा क्योंकि ये कामा लगा दूंगा क्योंकि ये पाठ का नाम है। तो मैंने क्या लिखा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। क्या लिखेंगे, लिया गया है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे इतना हमने क्या लिखा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया। हमने गद्यांश को पढ़ा और गद्यांश से आइडिया लगा कि ये पहले पाठ मित्रता नामक पाठ से है, तो हमने इतना लिख दिया संदर्भ फटाक से, ठीक है। अब उसके लेखक, उसके बाद क्या लिखेंगे, जिसके लेखक, यहाँ पे लिखेंगे जिसके, इस पाठ के लेखक कौन है, जिसके लेखक, क्योंकि आप गद्यांश लिख रहे हैं तो लेखक ही लिखेंगे, ठीक है। जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बनती है बट आप काम चला लेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यहाँ पे जी लिख देंगे, जी हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने जो पाठ का नाम है उसको काली कलम से क्यों लिखा, इससे एग्जामिनर का इम्पैक्ट डायरेक्ट आपके कॉपी पे ही पड़ेगा और संदर्भ पे ही पड़ेगा। अगर ये पाठ का नाम सही लिखा है आपने तो डायरेक्ट आपको 1 नंबर खटाक से दे देगा, क्योंकि जो देखो आप यहाँ देख सकते हैं, देखो 2 और 2 यानी 2 नंबर किसका, 2 नंबर, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, 2 नंबर की, 2 नंबर इसका
संदर्भ का, 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या का और 2 नंबर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो फटाक से आप संदर्भ अगर सही लिखेंगे तो 2 नंबर दे देगा। ठीक है, अब देखो आपको 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे। इस तरीके से आप लिखेंगे, थोड़ा मैंने साफ लिखा है, बस आपको इतना ध्यान नहीं देना है कि हमारे एकदम राइटिंग बहुत ही अच्छी ही बने। ठीक है, बट साफ लिखना है आपको, साफ लिखेंगे तब भी अच्छे नंबर मिलेंगे, इसकी टेंशन आप ना लें। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस तरीके से आपने संदर्भ लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या का। क्या डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, अंश की व्याख्या। ठीक है, इस तरीके से हेडिंग आपने डाल दिया और यहाँ पे अंडरलाइन पटरी से करेंगे। ठीक है, मैं ऐसे ही किए दे रहा हूँ जल्दी से आपको बताने के लिए। अब आप रेखांकित अंश की व्याख्या लिख रहे हैं तो आपको कैसे व्याख्या लिखना है। अब देखो, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ तक है। देखो, विश्वास पात्र मित्र से डॉट डॉट औषधि तक। अब आपको कैसे लिखना है ये आप अच्छे से समझ लेंगे। मान लो इसकी आपको व्याख्या नहीं आती है करनी, ठीक है, तो आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से इस तरीके से लिखना है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में इस तरीके से आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि, इतना आप जोड़ देंगे। ठीक है, कहना है कि। अब आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं पता है, पता है तो आप अच्छे से लिखेंगे, नहीं पता है तो ये पैसेज उठा के पूरा और यहीं तक उतार देंगे। ये जो पूरा पैसेज है यही उठाकर उतार देंगे। इस तरीके से आपकी कॉपी भर जाएगी। ये कॉपी भरने का तरीका है। और मान लो अगर उसने चेक भी किया, 2 नंबर नहीं दिया बट 1 नंबर तो दिया ही, और आपने संदर्भ लिखा 2 2 1 3 नंबर इस तरीके से आपको मिल गए। फिर देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। तो लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है। देखो, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। ठीक है, यानी लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषधि से की है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही आसान है, यहाँ से आपको तुरंत मिल गया विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। यानी आपने अंदाजा लगाया कि लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना एक औषधि से की है। ठीक है, किससे की है, यानी औषधि से की है। तुरंत आपने ये अनुमान लगा लिया और इस प्रकार 2 नंबर तुरंत पक्के हो गए। और इस प्रकार आपने पैसेज को, जो गद्यांश है आपका, उसको आपने अच्छे से हल कर दिया। ठीक है, आपने गद्यांश को अच्छे से हल कर दिया। तो इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख के आनी है। फिर अब देखो, अगर मैं कहूँ पद्यांश, तो पद्यांश आप यहाँ से देख सकते हो। देखो, ये जो पद्यांश है, देखो ये पद्यांश है। देखो दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। देखो, निम्नलिखित में किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्न लिखिए। उधो मनन अभय 10-20 एक हुतो सो श्याम संग। यानी आपने पढ़ा इसको और आपको पता चल गया कि ये पहले पाठ पद नामक पाठ से है, जिसके जो कवि हैं वो कौन है, सूरदास जी हैं। तो इस प्रकार से आपको संदर्भ पहले ही की तरह से लिख देना है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर आपने गद्यांश लिखा है तो इसको यहाँ पे पद्यांश लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे पाठ का नाम चेंज कर देना है और यहाँ पे कवि का नाम चेंज कर देना है। इस तरीके से आपको फिर से संदर्भ लिख देना है इस पद्यांश का। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, संदर्भ लिखो, तो संदर्भ लिखना आप जानते ही हैं तो आप लिख देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना आप जानते हैं तो ये भी कर देंगे। और मान लो इसको समझ में ना आए तो यहीं पे बढ़ा के लिख देना कि कभी सूरदास जी कहते हैं कि, और बाकी यहाँ से उधो मन भय न 10-20 और ये सब बनाकर, और आप क्या करेंगे, इसको गद्यांश के फॉर्म में लिख देंगे, यही पद है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। और इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी, जैसे मैंने इस तरीके से बताया, खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न उत्तर नंबर 1 डालो या उत्तर नंबर 2, जिस भी क्वेश्चन में पूछा गया इस तरीके से उत्तर नंबर डालकर ही लिखो। इस तरीके से प्रश्न उत्तर संख्या मुझे समझ में नहीं आती है। अगर मेरा ओपिनियन मैं अपना खुद का बताऊं तो मैंने उत्तर नंबर ही लिखा था। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर कई यूट्यूबर बताते हैं बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो गलत बताते हैं, बट मेरी अपनी जो क्वालिटी है वो यही है। मैं इसी तरीके से लिख के आया हूं अपने बोर्ड एग्जाम में और अच्छा नंबर स्कोर किया हूं, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको कॉपी लिख के आना है हिंदी की। ठीक है, बोर्ड पेपर की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो और पढ़ते रहो।